नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नत्ति में शरणं भक्ति में नत्ति में शरणं में जय मंगलम नत्ति में शरणं संगो में शरण वर्गते न सच्ची परम आदरणीय साधक साधिकाएं, भगवान बुद्ध के धम्म में दान का बहुत ही अधिक महत्व है और बुद्ध साहित्य में दान का महत्व बताया है। इधर उधर विविध भांति के दान का पर वर्णन मिलता है। दान का अर्थ है देना, अर्थात वस्तु स्वयं त्याग कर देना, दूसरे को देना। दान देने हेतु तीन बातों का होना आवश्यक है। दान की चेतना यानी इच्छा, दान की वस्तु और दान देने वाला। सब कुछ होते हुए भी दान करने की चेतना और इच्छा न हो तो दान की इच्छा होते हुए भी यदि दान देने के लिए कोई वस्तु न हो, यदि दान करने की इच्छा भी है तो दान देने के लिए वस्तु भी है किंतु दान ग्रहण करने वाला न हो तो भी दान नहीं हो सकता। बौद्धों के महान ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार दान देने वाले तीन प्रकार के होते हैं: दान दास, दान सहाय और दानपति। दान दास जो व्यक्ति स्वयं तो अच्छा खाता है किंतु दूसरे को दान देते समय खराब चीज़ों को दान देता है, उसे दान सहाय कहते हैं, दान दास कहते हैं। और दान सहाय जो स्वयं जैसा खाता है दूसरे को भी वैसा ही देता है, उसे दान सहाय कहते हैं। दानपति जो व्यक्ति जिस किसी प्रकार का जीवन यापन कर लेता है किंतु दान देते समय यथासंभव उत्कृष्ट दान करता है, उसे दानपति कहते हैं। दायक और दान पात्र की योग्यता अयोग्यता का कारण है। यदि कोई धार्मिक मनुष्य अपने खून पसीने की कमाई को उदार और प्रसन्न मन से किसी विशेष दान पात्र को दान देता है तो यह दाता द्वारा दान की सम्यक विशुद्धि नहीं होती, क्योंकि दान पात्र दान देने वाला अपनी अयोग्यता के कारण उस दान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि कोई चरित्रहीन मनुष्य अधर्म की कमाई को संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान करता है तो ऐसे दान का अपने दान पात्र के कारण उसके पुण्य का सामान्य फल तो मिलेगा किंतु उसको अनर्थ और अप्रसन्न चित्त के कारण इस पुण्य का महानतम फल नहीं मिल सकेगा। यदि कोई दुराचारी मनुष्य अधर्म की कमाई को अपने संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी कुपात्र को दान करता है तो यह दान दोनों के लिए उत्तम फलदायक नहीं होगा। यदि कोई धार्मिक मनुष्य अपनी नेक कमाई की को उदारतापूर्वक प्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान देता है तो यह दाता और ग्रहता दोनों के लिए अधिक उत्तम फलदायक होगा। अतः दानदाताओं को दान देते समय यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि वे अपनी नेक कमाई का 20वां भाग धम्म के प्रचार प्रसार में अवश्य लगाएं। इस प्रकार प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति का
कर्तव्य हो जाता है। वह बाबा साहब द्वारा चलाए गए बौद्ध पुनर्जागरण के कार्य में सहयोग कर धम्मों का लाभ प्राप्त करें। तो उधर आदेश धम्मपद में एक आदेश है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा मत्ता। यानी प्रमाद यानी आलस न करना अप्रमाद पद है और प्रमाद करना मृत्यु पद है। अप्रमादी प्रमादी की तरह नहीं मरते हैं। तो साथियों, साधक साधिकाओं, आपसे निवेदन है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो बाबा साहब के द्वारा बताए हुए मार्गों का भी पालन करना आप सबका परम कर्तव्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप सबको, बहुसंख्यक वर्गों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी भी जाति और संप्रदाय के हों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को ऊंच नहीं, किसी को नीच नहीं। ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें कहीं असमानता हो। लेकिन कुछ असमानतावादी लोगों को बाबा साहब का संविधान अखर रहा है। देश में हाहाकार मचा है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, आप कबीर और रैदास को मानने वाले लोग हैं, आप महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर, संत गाडगे को मानने वाले लोग हैं। तो हमें अपने महापुरुषों के आदर्श विचारों को मानना चाहिए और उस पर अमल करके उसका पालन करना चाहिए। पालन करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तम जीवन जीने के लिए तथागत बुद्ध का ही मार्ग ऐसा उत्तम मार्ग है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बताया। उस पर चलकर ही हमारा निवारण हो सकता है। इसके लिए अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ द्वारा विगत 2022 से लेकर आज 2025 है, मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चाहे छोटे ही सही अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर अम्बेडकरी बुद्धिस्ट संत कबीर रैदास साहब और महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर, संत गाडगे के अनुयायियों को जगाने का काम किया जाता रहा है। और अभी 11 और 12 अक्टूबर 2025 को विदिशा के मेवा राम प्रसाद गार्डन, जो रेलवे स्टेशन से प्लेटफार्म नंबर 4 के बाहर निकलते ही लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर विदिशा सागर के पूज्य भिक्षुओं का वर्षावास का समापन का पवित्र कार्यक्रम रखा है। और उसी में प्रांत स्तरीय बौद्ध महासम्मेलन भिक्षु उपासक उपासिकाओं का रखा गया है। और दूसरे दिन 12/10/2025 को बारह दो बजे तक उसी गार्डन में धम्म देशना की जाएगी। और सुबह सुबह 9 बजे बेतवा तट पर श्रामणेरों की उपसंपदा भी की जाएगी। इसके बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में महाबोधि महाविहार मुक्ति
को लेकर तथा सांची में जो हेरिटेज स्थल है, भगवान बुद्ध का बुद्ध प्राचीन स्थल है, उस स्थल पर कुछ अमानुषिक लोगों द्वारा कुछ वर्षों में हमारे ही बुद्ध स्थल के पत्थरों को लगाकर एक हिंदू मंदिर का निर्माण कर दिया है। उसको वहाँ से हटाकर हिंदू मंदिरों में विस्थापित कराए जाने के लिए एवं बौद्धों की तमाम सारी मूलभूत जन समस्याओं को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जो मेवाराम गार्डन से चल के कलेक्टर के कार्यालय तक या कलेक्टर के निवास पर जहाँ भी संभव होगा एक बड़ा प्रदर्शन रैली के रूप में जाकर के किया जाएगा। और उस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम से कलेक्टर विदिशा को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सभी से विनम्र अपील है कि आप अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो बुद्धिस्ट संगठन हैं, जो अम्बेडकरवादी संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, उन सभी से विनम्र अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने हेतु अपना तन, मन और धन का सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएं। आप सभी को मंगल कामना करते हुए कि आप सभी सुखमय हों, मंगलमय हों, आप सभी निरोगी हों, आप सबका जीवन जिस तरह चंद्रमा की रोशनी का प्रकाश होता है, शीतल प्रकाश होता है, उसी तरह से आपका जीवन भी शीतल प्रकाश में चंद्रमा की रोशनी की तरह बीते, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, देशना को विराम देता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।